हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आज के इस वीडियो में हम पीवी सिंधु और ओलंपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु है ये किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है। अब देखिए, महत्वपूर्ण है, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पीवी सिंधु का जन्म कब हुआ था। अब देखिए, बात करें इनके जन्म की, पीवी सिंधु का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जुलाई 1995 को। 5 जुलाई 1995 को पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। पीवी सिंधु का जन्म स्थान क्या है। अब देखिए, बात करें पीवी सिंधु का जन्म स्थान क्या है, यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना। तो देखिए, पीवी सिंधु का जन्म तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में हुआ था। ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीवी सिंधु के पिताजी का क्या नाम है। अब देखिए, बात करें इनके पिता का क्या नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीवी रमण। तो देखिए, पीवी सिंधु के पिताजी का नाम है पीवी रमण, जो कि एक भारतीय पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। और इनकी माता का नाम है पी विजया, ये भी पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु के वर्तमान कोच कौन है। देखिए, महत्वपूर्ण है, पीवी सिंधु के वर्तमान में कोच कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्क ताई सेंग। ये इस समय पीवी सिंधु के कोच हैं। देखिए, पार्क ताई सेंग भारत के राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच भी हैं। और देखिए, बता दो, जो पुलेला गोपीचंद थे ये पीवी सिंधु के शुरुआती कोच थे। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020-21 क्यों लिखा है, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक थे ये 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से ये 2020 में नहीं हो पाए, इसलिए 2021 में हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि ये टोक्यो ओलंपिक 2020 हैं, जो कि 2021 में हो रहे हैं। अब देखिए, बात करें पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है। तो ब्रोंज मेडल, यानी कि कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, बता दूँ, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग में चीन की बिंग जियाओ को 21-13 और 21-15 से हराकर ब्रोंज मेडल जीता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो याद रखना है कि पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, जो कि ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अब देखिए, बात करें पीवी सिंधु ने अब तक जो महत्वपूर्ण पदक जीते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक जीता था। और अब 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना है कि पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अब देखिए, इसके बाद बात करें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की। तो इन्होंने 2019 में जो बैसल में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था। उससे पहले 2018 में नाजिंग में इन्होंने रजत पदक जीता था। 2017 में गिलासगो में रजत पदक जीता था। और 2014 में कोपेनहेगन में कांस्य पदक जीता। 2013 में ग्वांगझोऊ में कांस्य पदक जीता था। तो याद रखना है। अब इसके बाद बात करें एशिया चैंपियनशिप की। तो देखिए, एशिया चैंपियनशिप में 2014 जिम्नियोन में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2011 में, जो कि डगलस में हुए थे, तो इन्होंने वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। तो वैसे इन्होंने कई पदक जीत रखे हैं, तो आपको इनके बारे में याद रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीवी सिंधु को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला। तो देखिए, महत्वपूर्ण है, पीवी सिंधु को पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था। तो सन 2020 में दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, बात करें इन्हें और अन्य जो पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2015 में, पद्म भूषण मिला था 2020 में, और अर्जुन पुरस्कार मिला था 2013 में। इसी के साथ CNN IBN इंडियन ऑफ ईयर इन स्पोर्ट्स अवार्ड मिला था 2013 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2016 में। तो ये पीवी सिंधु के अब तक मिले सभी महत्वपूर्ण अवार्ड या पुरस्कार हैं। तो इनके बारे में याद रखना है।
चलिए आगे देखते हैं। कौन भारतीय महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीवी सिंधु। तो देखिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी के साथ बता दूं कि पीवी सिंधु और किस किस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देखिए पीवी सिंधु अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपको याद रखना है कि पीवी सिंधु किस किस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? अब देखिए कुछ क्वेश्चन मीराबाई चानू से संबंधित भी देख लेते हैं, क्योंकि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को सबसे पहला मेडल जिताया है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला पदक दिलाया है। देखिए मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है। इससे पहले सन 2000 में सिडनी के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। तो याद रखना है कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी महिला बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो देखिए मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये एक भारतीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। मीराबाई चानू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्फाल मणिपुर में। तो देखिए मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर राज्य के इम्फाल में हुआ था। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित हुए? अब देखिए ये जो ओलंपिक खेल हैं ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए, अब 2021 में हो रहे हैं। तो ये एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं। तो ये कहाँ पर हुए हैं? टोक्यो जापान में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कब से कब तक हुए? तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। कहाँ पर? टोक्यो जापान में। देखिए इससे पहले जापान में 1964 में, 1972 में और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था और अब 2021 में चौथी बार जापान में इनका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो देखिए महत्वपूर्ण है, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो मिराई तोबा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए इसी के साथ पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या है? तो सोमाइटी है। तो दोनों याद रखने हैं, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिराई तोबा है और पैरालंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत ने पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम को ध्वजवाहक बनाया था। तो याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो देखिए बात करें कि इसके जब समापन होगा टोक्यो ओलंपिक 2021 का, जब ये समाप्त होगा तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो बजरंग पूनिया होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए महत्वपूर्ण है, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिस्ट। ये ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए सबसे पहले प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1776 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक युग में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो देखिए आधुनिक युग में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। तो याद रखना है कहाँ पर किया गया था इनका आयोजन? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे
तो ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आधुनिक युग में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए बात करें कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये 1924 में फ्रांस के चेमोनिक्स में आयोजित किए गए थे। तो याद रखना है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए आप सभी को मालूम होगा ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं, तो 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 जून 1894 को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पियरे डे कोबर्टिन ने 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में की थी। तो याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे देमित्रिस बिकेलस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देमित्रिस बिकेलस ये एक यूनानी व्यापारी थे। और देखिए बात करें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाच हैं जो कि जर्मनी के हैं। याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए वर्तमान में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो देखिए ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाएं कब शामिल हुई थी, कब शामिल किया गया था महिलाओं को? तो सन 1900 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 1900 में पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 जून को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए बात करें भारतीय ओलंपिक समिति की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बात करें भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन भारतीय ओलंपिक समिति को मान्यता दी गई थी 1924 में और स्थापना की गई थी 1927 में। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण है, इस समय भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नरेंद्र बत्रा दिसंबर 2017 से अब तक भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। और देखिए भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोराबजी टाटा थे। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।